हेलो बच्चों, ये देखिए आपकी वाटिका बुक। इसमें आपको फर्स्ट चैप्टर हमने रीडिंग करा दिया था। इसके शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स और ये भाषा बोध सब मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे PDF बना के भेज दूँगी। ये आप सब बुक में अपने से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इसमें कलर भर लीजिएगा। जो रोशनी देते हैं उन पर टिक लगा दीजिएगा। देखिए क्या दिया है, चित्रों में रंग भरिए और जो रोशनी देते हैं उन पर टिक लगाइए। ठीक है, जो रोशनी देते हैं उस पर टिक करिएगा। जैसे बल्ब से रोशनी मिलती है, दिया से रोशनी मिलती है, सूर्य भगवान से रोशनी मिलती है। ठीक है, ओके बेटा। अब देखिए आपका नेक्स्ट चैप्टर क्या है, गुरु का ज्ञान। क्या है, गुरु का ज्ञान। ओके, यहाँ देखिए पाठ परिचय में क्या दिया है, गायन एक कला है। गायन हो या कोई और काम, जब वह निस्वार्थ भाव से और अपनों की खुशी के लिए किया जाता है तब वह अधिक प्रभावी हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी काम को अगर मन से कर रहे हैं, निस्वार्थ कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होता है, और भी अधिक प्रभावी हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए पात्र में कौन है, बादशाह अकबर, तानसेन, संत हरिदास, कुछ दरबारी, कुछ ग्रामीण। ठीक है, यहाँ देखिए मुग़ल बादशाह अकबर का दरबार। आप लोग तो अकबर का नाम सुने होंगे, अकबर के विषय में भी जानते होंगे। ठीक है, तानसेन तानपुरा लिए एक ओर बैठे हैं, दूसरी ओर कुछ दरबारी हैं। सामने सिंहासन पर बादशाह अकबर विराजमान है। यहाँ देखिए ये कौन है, बादशाह अकबर है। ये तानसेन है, जो इनके हाथ में ये है, ये क्या है, तानपुरा। क्या है, तानपुरा। ठीक है, यहाँ देखिए अकबर क्या कह रहे हैं, सुनो तानसेन, मैं प्रतिदिन तुम्हारा गायन सुनता हूँ। तुम इतना सुमधुर गाते हो कि मेरा मन ही नहीं भरता। मैं समझता हूँ कि दुनिया में तुम्हारी आवाज़ सर्वश्रेष्ठ है। अकबर क्या कहते हैं तानसेन से कि तानसेन, तुम प्रतिदिन मेरे दरबार में गाना गाते हो, लेकिन तुम इतना मीठा गाना गाते हो कि मेरा मन भरता नहीं है। मेरा मन करता है मैं दिन रात तुम्हें सुनता जाऊं, और तुम्हारी आवाज़ जितना मधुर आवाज़ दुनिया में किसी का नहीं है। ठीक है, तानसेन, नहीं महाराज। तानसेन क्या कहते हैं, नहीं महाराज, एक संत हैं जो मुझसे भी अच्छा गाते हैं। तानसेन कहते हैं एक संत हैं जो हमसे भी अच्छा गाते हैं, जो उनके क्या हैं, गुरु हैं। यहाँ देखिए अकबर क्या कह रहे हैं, अकबर, सचमुच, तब तो उन्हें अवश्य ही हमारे दरबार में बुलाओ। क्या तुम ऐसा कर सकते हो। अकबर क्या कहे, चौंक गए, बोले सचमुच ऐसा कोई व्यक्ति है जो तानसेन से भी अच्छा गाता है, तब तो उन्हें अवश्य ही दरबार में बुलाना चाहिए। अकबर ऐसा कहते हैं और तानसेन से कहते हैं क्या तुम उन्हें बुलाओगे दरबार में, तुम ऐसा कर सकते हो। तो तानसेन कहते हैं नहीं महाराज, मैं क्या, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, वे यहाँ नहीं आएंगे। तानसेन बोले नहीं महाराज, मैं तो क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति उन्हें यहाँ नहीं ला सकता है। अकबर यह जान लेने के बाद भी नहीं कि उन्हें हिंदुस्तान के बादशाह ने बुलाया है। अकबर कहते हैं, अकबर कौन थे, हिंदुस्तान के बादशाह थे। तो अकबर कहते हैं क्या वो ये जानेंगे कि हिंदुस्तान का बादशाह उन्हें बुला रहा है तब भी नहीं आएंगे। तानसेन, जी महाराज, तब भी नहीं आएंगे। तानसेन कहता है जी महाराज, वे तब भी नहीं आएंगे। अकबर, वाह, यदि वे यहाँ नहीं आ सकते तो
हम तो वहाँ जा सकते हैं, क्या तुम मुझे उनके पास ले चलोगे? जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई बुला रहा है, आप किसी को बुला रहे हो, अगर वो आपके पास नहीं आ रहा है तो क्या आप स्वयं उनके पास जाने की इच्छा रखेंगे कि आखिर क्यों नहीं आ सकते हैं वे? वैसे ही अकबर पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अगर वो नहीं आ सकते तो हम वहाँ चलेंगे उनसे मिलने के लिए, ठीक है? अब देखिए यहाँ क्या है, तानसेन अवश्य महाराज, पर आप वहाँ हिंदुस्तान के बादशाह के रूप में नहीं जा सकेंगे। तानसेन कहते हैं आप उनसे मिलने जा सकते हैं महाराज, लेकिन आप एक हिंदुस्तान के बादशाह अकबर के रूप में नहीं जा सकते। उन्हें जो उनके गुरु थे तानसेन के, उनको कैसा स्वभाव था, अकबर जैसा नहीं जाना था, और वो सादे विचार के थे, इसलिए उनके सामने सादा वेशभूषा में जाना था, ठीक है? अकबर, ठीक है, मैं संगीत प्रेमी बनकर जाऊंगा। अकबर कहते हैं ठीक है, मैं संगीत प्रेमी क्या होता है, जो संगीत से प्रेम करते हैं, ठीक है, पर यह तो बताओ कि वे हैं कौन? अकबर कहते हैं अरे ये तो बता दो कि वे कौन हैं? तानसेन, महाराज वे मेरे संगीत गुरु हैं, लोग उन्हें संत हरिदास के नाम से जानते हैं। तानसेन कहते हैं महाराज वे मेरे गुरु हैं, जैसे आपको जो ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, वे आपके गुरु हैं, वैसे ही तानसेन को वे संगीत का ज्ञान दिए थे, वे संगीत गुरु थे। लोग उन्हें किस नाम से जानते थे? संत हरिदास के नाम से। उन्हें सादगी बहुत पसंद है, सादगी मतलब सादा होता है, उन्हें सादा जीवन बहुत पसंद है। वे मानते हैं संतन को कहाँ सिकरी सो काम, वे क्या कहते हैं, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, यानी इसका मतलब क्या होता है, यानी जिसने घर द्वार त्याग दिया हो उसे मुग़ल साम्राज्य की राजधानी इस फतेहपुर सिकरी से क्या लेना देना है। मुग़ल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सिकरी, इसलिए आपको वहाँ वेश बदल कर चलना होगा। तानसेन कहते हैं इसलिए आपको वहाँ पे अपना भेष बदल कर चलना होगा। अकबर, बहुत खूब, वाह कितने ऊंचे ख्यालात हैं। अकबर क्या कहते हैं, वाह कितने ऊंचे ख्यालात हैं उनके, और कितनी साफ गोई हैं उनकी सोच में। मियाँ तानसेन, मैं यहीं से तुम्हारे गुरु को सलाम करता हूँ। वे पूछते हैं कि उनकी और कितनी साफ गोई हैं जो उनकी सोच रखते हैं। वो तानसेन को क्या कहते हैं, मियाँ तानसेन, मैं आपके गुरु को यहीं से प्रणाम करता हूँ। जैसे हम लोग नमस्ते प्रणाम करते हैं, वैसे वो सलाम करते हैं, ठीक है? तुम चलने की तैयारी करो, अब तो मैं हर हाल में उनका दीदार करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, ये आपका फर्स्ट दृश्य था, ठीक है? अब आपको सेकंड दृश्य जो है वो कल आपको पढ़ाएंगे। ओके, बाय।